जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वासूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वें अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें आश्रव तत्व का अधिकार चल रहा था। 5वां सूत्र में देखा था सांप्रायिक आश्रव के भेद चल रहे थे। 5 इंद्रिय संबंधी, 4 कषाय संबंधी, 5 अब्रस संबंधी और 35 जो हैं क्रिया संबंधी। क्रिया में अपन ने 10 प्रकार की क्रिया पढ़ी थी। मिथ्यात्, सम्यक्त, प्रयोग, समाधान और इरियापथ। ये विभिन्न 5 क्रियाएं देखी थी। और 5 क्रिया हिंसा भाव को बढ़ाने वाली प्रदोष की, काय की, अधिकरणी, परिताप की और प्रणातिपात की। इस प्रकार से 10 प्रकार की क्रियाएं हो चुकी थीं। आज अपन सभी लोग आगे की 5 क्रियाएं और पढ़ेंगे। 5 इंद्रियों को भोग बढ़ाने संबंधी, जो इंद्रियों के जो भोग हैं उसको बढ़ाने संबंधी वाली 5 प्रकार की क्रियाओं को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5 प्रकार की इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी वाली क्रिया। उसमें से जो पहली क्रिया है वो दर्शन क्रिया है। दर्शन क्रिया क्या लिखा है? दर्शन क्रिया में राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना, ये दर्शन नाम की क्रिया है जिसके कारण सांप्रायिक आश्रव होता है। देखिए, एक सामान्य रूप से दिख जाना दर्शन है और एक बार बार उसको देखने के परिणाम होना ये दूसरी बात है। किसी भी चीज़ को अपन बार बार देखते हैं तो उसमें नियम से राग का परिणाम होता है। जैसे कोई वस्तु अपन को अच्छी लगी तो अपन ने उसको देखा, फिर दोबारा देखा, तिबारा देखा, फिर उसके बारे में सोचते भी रहते हैं कि उसको फिर दोबारा देखने जाना है। तो ऐसे जो रमणीय पदार्थ हैं, रमणीय पदार्थ अपने चक्षु इंद्रिय संबंधी बहुत सारे रमणीय पदार्थ हो सकते हैं। जैसे लोगों को घूमने का मन करता है कि हमें ये पहाड़ी में जाके ये देखना है, हमें मॉल में जाना है, हमें मार्केट में ये चीज़ देखने जाना है। अथवा कोई किसी पुरुष को, कोई स्त्री को, कोई परिवार को, किसी वस्तु को जो उसे आँखों से अच्छा लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, उसको खींच रहा है, तो वो राग के वशीभूत होकर के उसे बार बार अवलोकन करता है, उसे देखता है। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं है। मोक्ष मार्ग में जहाँ पर दर्शन शब्द आएगा वहाँ तो सब श्रद्धा लेना है। जहाँ दर्शन शब्द आएगा, यहाँ पर दर्शन का अर्थ मात्र देखना है। किसी भी वस्तु को अपने राग के परिणाम से उसको पुनः पुनः बार बार देखना, ये दर्शन नाम का क्या है? सांप्रायिक क्रिया नाम का आश्रव है। देखिए, ऐसे बार बार देखने से हम लोग जब पढ़ते थे गुरु महाराजों से तो वो कहते थे दिखना बीतरागी है। एक बार दिख गया वो बीतरागी है। उसको पुनः देखने के भाव रखना वो रागी है। फिर और बार बार देखने के भाव होना, फिर वो रागी नहीं है, फिर वो भोगी है, क्योंकि फिर वो उसको भोग करना चाहता है।
देखिए उसको पकड़ना चाहता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, उसको छूना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है। आँखों के माध्यम से देखा और देखने के बाद पूरा और फिर हमें उसको ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। आचार्य श्री कहा करते थे, आँख उठाते ही जहर चढ़ता है। सच बात थी। आँख उठाते ही यदि हमारी आँख बंद है, हमें कुछ सामने नहीं दिख रहा है, तो कोई जहर नहीं चढ़ रहा हमारे अंदर। जहर चढ़ने का मतलब है लालसा, लालच, लोभ, राग, वो इनका जहर हमारे पास नहीं चढ़ता है। लेकिन जैसे हमारी आँख उठती है और सामने जो कुछ भी दिखता है तो उसके प्रति हम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने लगते हैं, अच्छे बुरे की भावनाएं लाने लगते हैं। और जिससे ज़्यादा राग हो जाता है तो उसको सिर्फ देखने में ही उसकी वो तृप्ति नहीं हो जाती। जब तक उसको वो छू ना ले, जब तक उसको वो पकड़ ना ले, जब तक उसको टच ना कर ले, तब तक उसकी तृप्ति नहीं होती है। और चलो टच करने के बाद भी तृप्ति हो जाए ऐसी बात नहीं है, वो तो उसकी अतृप्ति बनी ही रहती है। तो देखिए एक छोटी सी गलती से बार बार कर्म का आश्रय होना प्रारंभ हो जाता है, निरंतर कंटिन्यू आश्रय होता रहता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रियों के भोग बढ़ाने संबंधी वाली चीज़ है। एक चीज़ देखिए और फिर देखिए स्पर्शन भी आ गया, फिर उसको सूंघना भी चाहता है तो वो सुगंध भी लेना चाहता है, उस चीज़ की वो सुगंध भी लेता है। और फिर उसकी आवाज़ भी सुनना चाहता है तो फिर कर्ण इंद्रिय का भी विषय आ जाता है। तो देखने मात्र से सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। आँखों से देखा मात्र है लेकिन सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। स्पर्शन इंद्रिय एक्टिव हो जाती है, कर्ण इंद्रिय एक्टिव हो जाती है, और घ्राण इंद्रिय भी, और ये स्पर्शन इंद्रिय भी, मतलब सभी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं। तो देखिए एक इंद्रिय के माध्यम से सारी इंद्रियों का भी क्या बोलते कि हमें कर्म का आश्रय होने लगता है। यद्यपि स्पर्शन नाम की क्रिया आगे आचरण बता रहे हैं, क्योंकि देखा और देखने के बाद टच करने के भाव होंगे, तो इसलिए वो दूसरे नंबर की क्रिया उसको रखी है। अभी तो अपन को यह समझना है कि रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय। देखिए पुरुष लोग जो हैं वो स्त्री को देखने के परिणाम रखते हैं, स्त्री जो है वो पुरुष को देखने के परिणाम रखते हैं। तो वो देखने से ही भावों में क्या है, कलुषता पैदा होती है, भावों में भोगों के प्रति परिणाम पैदा होते हैं। आचार्यवन कह रहे हैं उससे कर्म का आश्रय होता है। अब जैसे भोजन बना तो भोजन को देखने से फिर उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। जीव कांड में आया है कि जो आहार संज्ञा है वो कैसे प्रकट होती है, तो बोले वो पांचों इंद्रिय उसमें निमित्त मिलती हैं। या तो उसको देखो, या उसके बारे में सुनो, या उसका घ्राण से सूंघो, या उसको स्पर्श करो, या उसके बारे में सुनिए, तो या स्मरण कीजिए। स्मरण करने से भी भोजन की इच्छा होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं जो इंद्रिय के जितने भी भोग हैं वो देखने मात्र से ही हमारे लिए क्या होता है, उसके प्रति कर्मों का आश्रय होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से पहली आपको क्रिया याद हो गई होगी 5 इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाले में। वैसे तो ये 11वीं नंबर की क्रिया है और इंद्रिय के भोग बढ़ाने में पहले नंबर की क्रिया है। कौन सी क्रिया? दर्शन क्रिया। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अगर योगी और भोगी दोनों रमणीय पदार्थ का अवलोकन करें तो क्या उन्हें कर्म का आश्रय होगा? देखिए भोगी हो चाहे योगी हो, यदि प्रमाद अवस्था में राग के वशीभूत होकर के किसी रमणीय पदार्थों को बार बार देखते हैं तो नियम से दोनों को ही आश्रय होगा। हाँ, योगी को कोई सहज वस्तु दिखे और दिख गई उनको छोड़ दिया तो उन्हें कर्म का आश्रय नहीं होगा, लेकिन देखने की बार बार इच्छा होगी तो उनको भी कर्म का आश्रय होगा। भोगी को तो होती है पर उस योगी को भी फिर कर्म का आश्रय होगा। ऐसा नहीं समझना कि योगी हो गए तो उसे कर्म का आश्रय नहीं होगा। भैया आप किसी भी पद में रहो, यदि आपकी प्रमाद जन्य कार्य हैं तो नियम से कर्म का आश्रय होता ही होता है। अब देखिए अपन ने यहाँ पर पहली जो दर्शन नाम की क्रिया पढ़ी इंद्रिय भोग को बढ़ाने संबंधी, और वैसे 11वें नंबर की क्रिया। अब पढ़ते हैं दूसरे नंबर की स्पर्शन वाली जो इंद्रिय भोग को बढ़ाने वाली क्रिया है उसको पढ़ेंगे। और वैसे ये कौन सी नंबर की होगी? 12वें नंबर की क्रिया होगी। पहले अपन स्लाइड में इसका
परिभाषा पढ़ लेते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। लिखा है स्पर्शन नाम की क्रिया, छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव को जो छूते रहने की बुद्धि का होना, ये कौन सी स्पर्शन नाम की क्रिया है। इससे भी कर्म का आश्रय होता है। कोई भी कोमल वस्तु को देख करके, कोई भी कठोर वस्तु को देख करके, रूखी वस्तु को देख करके, चिकनी वस्तु को देख करके, हल्की वस्तु को देख करके, भारी वस्तु को देख करके, गर्म वस्तु को देख करके या ठंडी वस्तु को, इस प्रकार से 8 प्रकार से इसके भेद हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कोई चिकनी वस्तु है तो उसको बार बार टच करके देखने की इच्छा होना, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तो वो क्या है, राग है। और राग के वशीभूत हो रहा है तो कर्म का आश्रय हो रहा है। जैसे महाराज जी को पटा दिया, बहुत चिकना है, अब महाराज उसको पटे को लेकर के बोले हाँ कितना सुंदर पटा है, मैं इसी में बैठूंगा, उसमें नहीं बैठूंगा, तो ये राग आश्रय हो जाएगा। कैसे भी मिले वो चलता है, लेकिन राग हो रहा है उसके प्रति तो क्या होगा, वो आश्रय। ऐसे आप किसी मेहमान के यहाँ गए या किसी होटल में गए, आपको चिकने फर्श मिले और कोमल वस्त्र मिले, इन सबको देख करके आपके मन में उसको स्पर्श करने का या उससे सुख लेने का जो परिणाम हुआ, ये आपकी प्रमाद अवस्था है। और इस प्रमाद अवस्था से भी कैसा होता है, कर्म का आश्रय होता है। अब आप बोलेंगे महाराज जी हम तो संसारी प्राणी लोग हैं और ये तो हमारा होता ही रहेगा, होता ही रहता है। देखिए होता है, ठीक है, लेकिन यदि आपको ज्ञात हो जाए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं, तो आप सबकी लाइन में थोड़ी चलेंगे। आपको ज्ञात हो जाने के बाद देखो इसमें मैं राग करता हूँ तो आश्रय होगा, तो फिर आप भी कुछ अंश में उस से राग हटा सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा राग जब हटता है तभी तो हम वीतरागी बनते हैं, ठीक है ना। यदि हमें इसका ज्ञान ही नहीं होगा और हम उसके भोग विलास में लगे रहेंगे स्पर्शन इंद्रिय के संबंधी में, तो क्या होगा, हमारा कर्म का आश्रय होगा, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर बंद होगा और ये चक्र हमारा फिर चलता ही रहेगा। इसलिए आचार्य ने कहा कि देखो भैया, स्पर्शन नाम की क्रिया से भी कर्म का आश्रय होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है। अब आपका ठंडा पानी आपको मिला और आप उसे लेते ही ओहो क्या तृप्ति आपको होती है, और फिर उसको पीने के बाद इतनी आप खुशी मनाते हैं कि जैसे कि अमृत मिल गया हो, ठीक है ना। तो जैसे कोका कोला है और भी ठंडी चीज़ें हैं, उनको पाने के बाद आप ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे कोई भगवान मिल गया हो, जैसे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। तो आपको उस समय ठंडे स्पर्शन संबंधी जो आपको ज्ञान हुआ और उसमें आपने राग किया, तो उससे कर्म का आश्रय होगा। ऐसे ही गर्म संबंधी, ठंड का दिन है और गर्मी में आपको हीटर मिल जाए या कमरा गर्म मिल जाए या गर्म कपड़े मिल जाएं, तो उसमें जो राग गया, उसमें जो हमारा तीव्र राग गया, उससे भी क्या होगा, कर्म का आश्रय होगा। तो इस प्रकार से ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, खाने पीने में कुछ चिकनी वस्तु होती है, अच्छी लगती हैं, कुछ रूखी वस्तु हैं, वो रूखी में ही अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से रूखी वस्तुओं से भी प्रेम करना, चिकनी वस्तुओं से भी प्रेम करना, कभी चिकने से द्वेष करना, ये सब जो हैं स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग बढ़ाने वाली बातें हैं। और इससे क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। जो हम शरीर से शरीर संबंध बनाते हैं, वो संबंध भी स्पर्शन इंद्रिय वाला ही संबंध है, जिसके कारण क्या होता है, तीव्र राग प्रकट होता है और उससे भी क्या होता है, कर्म का ही आश्रय होता है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को छू करके, क्योंकि स्पर्शन में छूना है, आँख में छूना नहीं था, दर्शन में छूना नहीं था, लेकिन स्पर्शन में क्या है, बिना टच किए, बिना उसको स्पर्श किए आपको उसका आनंद नहीं आ सकता है। आप पापड़ लेते हैं, एक पापड़ उठाइए, अब पापड़ में आपको पांचों इंद्रिय का आनंद लेते हैं। आप पापड़ में आपने हाथ से उठाया तो हाथ का उसका लेने का जो आपको भाव है वो भाव,
फिर लाते समय घ्राण इंद्रिय के पास उसकी सुगंध आती है, उस सुगंध का आनंद लेते हैं। आँखों से हाँ बहुत सुंदर सिका है, बहुत अच्छा है, कड़कड़ा है। और जब खाते हैं तो कटकुट की जो आवाज़ आती है उसकी भी कर्ण इंद्रिय का भी आनंद, रसना इंद्रिय का भी आनंद। इस प्रकार से एक पापड़ में पांचों इंद्रिय का आनंद लेते हैं। पांचों इंद्रिय संबंधी जो है आप पाप का आश्रय करते हैं राग के वशीभूत होकर के, और अच्छा ना हो तो द्वेष भी करते हैं तो उस संबंधी पाप का आश्रय होता है। इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग बढ़ाने वाले विषय साधन बहुत हैं। संसार में सबसे ज़्यादा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी वाले ही विषय हैं, ध्यान रखना। सब स्पर्शन इंद्रिय वाले जो कोमल चीज़ में जाओ असंख्यात प्रकार की है, आप एक कठोर चीज़ में जाओ तो असंख्यात प्रकार की है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु में जाइए आपको स्पर्शन इंद्रिय वाले की जो भी वस्तु दिखती है, आप किसी बालक के पास कोई सामान रख दो तो वो उसको टच करने की कोशिश करेगा, भागेगा, उसको देखेगा और पकड़ेगा, पकड़ करके टच करेगा, उसकी अनुभूति लेगा, उसको उसका अनुभव लेगा, कैसा है ये, कैसी, और नहीं ज़्यादा समझ में आया तो चख के आनंद लेना चाहेगा वो। तो इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। ये स्पर्शन क्रिया है, ये 12वें नंबर की क्रिया है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, वीतराग परिणामों में बढ़ना चाहिए, क्षमता परिणाम लाना चाहिए। क्या कोमल, क्या कठोरता, क्या ठंडा, क्या गर्म, क्या रूखा, क्या चिकना, क्या हल्का और क्या भारी, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब पुद्गल हैं, पर पदार्थ हैं, जड़ हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा परिणाम ला करके इस क्रिया से ही विरक्त हमको होना चाहिए। अब तीसरी क्रिया जो इंद्रियों को बढ़ाने वाले भोग जो साधन हैं वो देखिए क्या दिया है, प्रात्यायिकी क्रिया। प्रात्यायिकी क्रिया क्या लिखा है इसमें, प्राणियों को घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना। प्राणियों का घात हो इसके लिए क्या करना, नए नए उपकरणों को तैयार करना, यह प्रात्यायिकी क्रिया कहलाती है। देश विदेश में ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं, ऐसे खोज हो रहे हैं कि जिससे प्राणियों की हिंसा हो, जीव कैसे मरें, इसके लिए ही सारा का सारा खोज चल रही है। देखिए बंदूक बनाई, बम बनाए, एटम बनाए और मिसाइल बनाई, ये सब किसके लिए बना रहे हैं, बड़े बड़े शहरों को नष्ट करने के लिए, उसमें रहने वाले व्यक्तियों को नष्ट करने के लिए। तो ये जो नए नए जो उपकरण बना रहे हैं ये प्रात्यायिकी की क्रिया कहलाती है। ये बनाते समय कितने हिंसा के परिणाम, इसको खरीदते समय, इसको अपने पास रखते समय, इन सब से भी आचरण कहते हैं प्राणी मरे चाहे नहीं मरे, लेकिन आपने तो हिंसा के परिणाम बना ही लिए और उससे क्या होगा, कर्म का नियम से आश्रय होगा ही होगा। इन उपकरणों को हमें ऐसे तैयार नहीं करना चाहिए जिससे प्राणियों की हिंसा हो। हमें ऐसा व्यापार भी नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। कोई फ्री में भी हमें दे तो हमें उसको लेना नहीं है, ग्रहण नहीं करना है। अनंत दंड में बताया है हिंसोपकरण दान, कोई हिंसा के उपकरण दान करता हो, आजकल मंदिरों में प्रतीकोताएँ चलती हैं, उसमें भी हिंसा के उपकरण, कहीं चाकू, कहीं कैंची, इस प्रकार ये सब हिंसा के उपकरण हैं। ये दें तो भी नहीं लेना है हमको, और जिससे जीवों की हिंसा होती है, प्राणियों का घात साक्षात होता है, उसको भी हमें नहीं खरीदना है, ना ही किसी को गिफ्ट में देना है और ना ही किसी का ऐसा व्यापार करना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, हमारी भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा तो होगी होगी, भाव हिंसा के परिणाम लगते हैं और उससे कर्मों का तीव्र आश्रय हुआ करता है। तो हमें कोई ऐसा व्यापार नहीं करना है कि कोई आपको उपाय दे दे, भैया आप ये बना लो, बहुत लाभ मिलेगा, इसमें बहुत पैसा कमाया जाएगा। तो इस प्रकार के नए नए उपकरण हमें तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है जिससे प्राणियों की हिंसा हो, और यदि करते हैं तो ये प्रात्यायिकी नाम की क्रिया है जिससे बहुत कर्मों का आश्रय हुआ करता है। इस प्रकार से
अपने इंद्रिय के भोग बढ़ाने वाली ये तीसरी प्रात्यिकाई क्रिया पढ़ी। कोई बोले इसमें इंद्रिय भोग क्या बढ़ रहा है? अरे उपकरण बना ही क्यों रहे हैं? जैसे शिकार करने के लिए आप धनुष बाण ले रहे हैं या बंदूक मार रहे हैं, वो शिकारी करेंगे, शिकार करने के बाद उसको खाने के परिणाम, तो ये क्या है? इंद्रिय भोगों को तृप्त करने के लिए तो है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य भी हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे कर्म का आश्रव होता है। अपन ने यहाँ पर 3 क्रियाएं पढ़ ली। चौथी क्रिया पढ़ते हैं समन्तानुपात नाम की क्रिया। यहाँ लिखा है समन्तानुपात। समन्तानु स्त्री पुरुष और पशुओं के उठने बैठने के स्थान पर मल उत्सर्ग करना, मल को छोड़ना, गंदगी को छोड़ना, ये भी एक समन्तानुपात नाम की क्रिया है। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सा कर्म का आश्रय हो रहा है? ठीक है ना, तो इससे भी कर्म का आश्रय होता है, आचार्यों ऐसा कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर स्त्री बैठी हुई हैं, यदि आप वहाँ पर शुद्धि करने बैठ रहे हैं, मल उत्सर्ग करने बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके उसमें वहाँ के उसको भोग के प्रति परिणाम है। या कोई पुरुष बैठा है और स्त्री वहाँ मल कर रही है, तो उसके भोग के परिणाम हैं। इसलिए ये सब पर्दे में होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, छुपे स्थान पर होना चाहिए। हमें इस प्रकार के ऐसे स्थान पर नहीं बैठना है जहाँ पर पशुओं का आवागमन हो, जहाँ पर स्त्रियों का आवागमन हो, पुरुषों का आवागमन हो। ऐसे स्थान में भी हमें क्या बोलते, मल आदि को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनको देखने के बाद उस स्थिति में परिणाम जो हैं वो विकृत होते हैं, विकृत के परिणाम होते हैं। किसी को अधो वस्त्र में देखने से आपके भी और सामने वाले के परिणाम कैसे होंगे? वो मलिन होंगे, और मलिन होने के कारण हमारी इंद्रियां जो हैं वो जागृत होंगी। इसलिए आचार्य का बड़ा सोच था कि ऐसे समंत अनुपात, ऐसे आपस में संबंध बंधे, इसलिए ऐसा स्थान में हमें यह कार्य आदि नहीं करना चाहिए। जो चीज़ एकांत की है वो एकांत में होना चाहिए, और जो खुले में है वो खुले में होना चाहिए। लेकिन आप एकांत की बात को खुले में ले आओ, खुले की बात एकांत में ले आओ, तो नियम से आपकी साधना में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचेगी ही पहुँचेगी, और आपके परिणामों में मलिनता आएगी ही आएगी। इसलिए आचार्य भगवान ने सभी के लिए कहा है, चाहे संसारी प्राणी हो और चाहे वो योगी हो, इन सबको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको तत्संबंधी आश्रय से बचना है, उस समय होने वाले परिणामों के निमित्त से जो आश्रय होने वाला है उससे बचना है, इंद्रियां आपकी जागृत ना हो, इस उद्देश्य से आपको जहाँ स्त्रियों का, जहाँ पुरुषों का, कहीं पशुओं का उठना बैठना है, वहाँ पर मल आदि उत्सर्ग आदि ना करें। तो इस प्रकार से ये चौथी जो है समन्तानुपात क्रिया है, और वैसे कंटिन्यू में 14वें नंबर की ये क्रिया है, जिससे क्या होता है? आश्रय, सांप्रदायिक आश्रय होता है। अब ये 5वें नंबर की क्रिया, अथवा अपन कंटिन्यू में 15 नंबर की क्रिया माने, तो ये अनाभोग नाम की क्रिया है। क्या लिखा है इसमें? प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। शरीर है या अपनी कोई वस्तु है, सामान है, सामग्री है, जैसे महाराज जी का पीछे कमंडल शास्त्र है, ऐसे आप लोगों के घर के बर्तन हैं, वस्त्र हैं, कोई भी सामान है, उसका जहाँ रखना है वहाँ अपन ने उसका प्रमार्जन नहीं किया, अवलोकन नहीं किया, तो कर्म का आश्रय होता है। किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को या स्वयं को हमें कहीं बैठना है भूमि पर, तो उसका प्रमार्जन करो। क्या वहाँ पर कोई रागवर्धक वस्तु पड़ी हो या कोई जीव हो, तो उसको अलग करो, उसको हटाओ, कोई जीवों की हिंसा ना हो जाए, और देख कर के वस्तु को उठाना है और रखना है। स्वयं भी देख कर के बैठना है और उठना है, जिससे किसी भी जीव की, प्राणी की हिंसा ना हो। यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य है। इसमें भी अनाभोग संबंधी ये क्रिया है। यदि ये नहीं करते हैं तो हमें कर्म का आश्रय हुआ करता है। तो हमें कोई भी कार्य करना है, बैठना है, सामान रखना है, तो भूमि का शोधन करो, वहाँ कोई जीव ना हो, और मेरा कोई इंद्रिय वर्धक कोई उससे बढ़ ना रहा हो, राग आदि। इस प्रकार का भी राग के वशीभूत होकर के हम बैठ जाते हैं, उसमें राग है, हम बैठ गए, हमने मार्जन नहीं किया,
तो इस प्रकार जैसे गद्दे हैं, हम उसमें बैठ गए क्योंकि गद्दे से राग है हमें, चादर से हमें राग है, चटाई से हमें राग है, हम बैठ गए। जीव के प्रति अहिंसा के परिणाम नहीं थे, तो वो राग इंद्रिय वर्धक जो स्पर्शन इंद्रिय है और भी प्रकार की इंद्रिय हो सकती है, जिसके कारण क्या भोजन है, भोजन का शोधन नहीं किया, भोजन कर लिया। तो इस प्रकार से जो वस्तु का अपन ने प्रमार्जन नहीं किया है, अवलोकन नहीं किया है, वहाँ पर कोई वस्तु रखना आदि अनाभोग नाम की क्रिया है। इससे भी कर्मों का क्या होता है, आश्रव होता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर आज 5 प्रकार की क्रियाएं देखी और टोटल जो है कुल 15 प्रकार की क्रियाओं को अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। आगे की जो क्रियाएं हैं उसे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।